टेंडरिंग के मैंने जो ना खुद इसको आजमा करके देखा है। मैंने करोड़ों रुपए के टेंडर अपने गांव के लिए लगवाए हैं। सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि भाई पंचायती राज में बहुत घोटाला है। 1 रुपया हम भेजते हैं, उसमें सिर्फ विकास कार्यों में 15 पैसे लगते हैं और 85 पैसे उस वहाँ तक पहुँचते गायब हो जाते हैं। थोड़े बहुत सरपंच हैं, आप उनको सब सारे ही सरपंच ना समझो, उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। आज हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो कि प्रदेश भर का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। जी हां, ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल। जहां प्रदेश भर में जो प्रदेश भर के सरपंच हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ सरपंच ऐसे भी हैं जो इसके समर्थन में हैं। तो इस समय हमारे साथ जसैया के सरपंच ओम प्रकाश जी हैं, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर, क्योंकि उनका मानना है कि ये एक अच्छी नीति है। तो उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है। जिस तरह से प्रदेश भर में जो सरपंच है इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं आपका कहना है कि ये बहुत अच्छी नीति है, तो किस प्रकार से आप मानते हैं? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी ने बहुत अच्छी पहल की है ये। और ई टेंडरिंग के मैंने जो ना खुद इसको आजमा करके देखा है। मैंने करोड़ों रुपए के टेंडर अपने गांव के लिए लगवाए हैं। 7 दिन के अंदर अंदर जब भी हमने ग्राम सभा बुला करके हमने विकास कार्यों के लिए कामों को पारित करवाया। इसमें जो भी हमारे गांव के काम थे वो पारित किए गए ग्राम सभा में, और 7 दिन के अंदर अंदर वो टेंडर हो चुके हैं और टेंडर लग के ठेकेदार को वो काम मिल चुका है। उस पे जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये बात कहते हैं, भाई आप काम करवाओ। ई टेंडरिंग एक पारदर्शिता लाएगी और कोई फंड की कमी नहीं आएगी। मैंने भी खुद देखा इस बात को। मैंने अपने गांव के लिए जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा आया 33 लाख रुपए, उसके भी टेंडर करवा दिए हैं। और मैं अपने गांव के लिए कम्युनिटी सेंटर और पार्क और एक अंबेडकर भवन, मैंने 3 चीज़ों की डिमांड रखी है। मेरी सारी फाइलें ऑनलाइन हैं और इससे ई टेंडरिंग से एक तो पेपरलेस हो जाएंगे। एक नई टेक्नोलॉजी है ये। और हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि भाई पंचायती राज में बहुत घोटाला है। 1 रुपया हम भेजते हैं, उसमें सिर्फ विकास कार्यों में 15 पैसे लगते हैं और 85 पैसे उस वहाँ तक पहुँचते गायब हो जाते हैं। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं बहुत ही लाभदायक है जो नीति सरकार द्वारा बनाई गई है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इतने भारी संख्या में जो सरपंच है इसका विरोध कर रहे हैं? वो थोड़े बहुत सरपंच हैं, आप उनको सब सारे ही सरपंच ना समझो, उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। कुछ पार्टियों के भी आदमी हैं, मैं वो भी नहीं कहना चाहता। वो उनको सपोर्ट दे रहे हैं बेमतलब का लेकिन उन आदमियों को भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भाई वो इस चीज़ का समर्थन करें। जब आपके स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने ये बात इतनी बड़ी बात की है, आपने तो इसका समर्थन करना चाहिए। ई टेंडरिंग प्रणाली लागू हो, पारदर्शिता आए, एक एक पैसा गांव में लगे, विकास के लिए विकास कार्य हों। और मैं सरपंच भाइयों से भी ये बात कहता हूँ, भाई मैंने खुद आजमा करके देखा है। 1 साल के लिए इसके ऊपर काम करो तुम। अगर कोई कमी आपको लगती है फिर सरकार को कहें, मैं भी आपके साथ हूँ। अगर कोई कमी आपको फंड में आए, किसी चीज़ में और दिक्कत आए, अरे जेई आपका एस्टीमेट बना के भेजता है, ACS तक आपकी फाइलें फटाफट जाती हैं, सारा काम ऑन रिकॉर्ड है। आप घर बैठे पोर्टल पर एक एक चीज़ को देख सकते हैं। गांव का, पूरे प्रदेश के गांव का जन इस चीज़ को देख सकता है पोर्टल पर। मेरे गांव में कितना पैसा आया, कितने विकास कार्य चल रहे हैं, कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं, अगला कार्य क्या है, एक एक चीज़ की पारदर्शिता है। अच्छा, जिस तरह से ये बातें आप कह रहे हैं, वहीं पंचकुला में प्रदर्शन कर रहे सरपंचों में से करीब जो 4000 सरपंच हैं उन पर FIR दर्ज करी और लाठीचार्ज किया गया, तो इसको कहाँ तक सही मानते हैं? देखो बात ऐसे है, अगर मैं भी कानून को अपने हाथ में लूँगा तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोई भी आदमी, किसी को यह अधिकार नहीं है कानून को अपने हाथ में लेना।
मैं इस बात को ये मानता हूँ भाई कानून कोई अधिकार में लेगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन उन सरपंच भाइयों को भी किसी ने उकसाया हुआ है और वो उन उकसाने से जो है ना उत्तेजित होकर के ये कार्य किया उन्होंने, और उससे जो है ना कानून व्यवस्था खराब हुई। और जब कानून व्यवस्था खराब होगी तो सरकार ने कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी हैं, लगातार सरपंचों को समझा रहे हैं, उनका इतना प्रयास करने के बाद भी सरपंच नहीं मान रहे, तो विरोध का जो कारण है, क्या आपको लगता है कि इतना विरोध क्यों किया जा रहा है लगातार समझाने के बावजूद? पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी बहुत ही अच्छे तरीके से सरपंचों को ठीक समझा रहे हैं। अब भाई ये उग्र ना हो करके अपने काम पर लगो, आपको फंड में कमी नहीं आएगी, जो आपके पास पैसा है उसको भी लगाओ, और जो फंड के लिए आपको पैसा चाहिए मैं तैयार बैठा हूँ, मुख्यमंत्री जी तैयार बैठे हैं, आप विकास कार्य तो करवाओ। अब मेरे भाई सरपंच कुछ कहते हैं भाई 30,000 रुपये तनख्वाह हो, भाई टोल टैक्स फ्री हो, पेंशन हो। अरे मैं तो नहीं समझता इस बात को, तुम्हारे को विकास कार्य के लिए बनाया है, गांव ने वोट दिए हैं, ना कि अपना विकास करने के लिए। 30,000 रुपये तो तुम अपना फ़ायदा मांग रहे हो, पेंशन अपना फ़ायदा मांग रहे हो, तुम टोल टैक्स अपने लिए फ्री मांग रहे हो, गांव के विकास के लिए क्या मांगा है कुछ तो बताओ ना। एक भी आदमी आज तक गांव के विकास के लिए मांग के देखो। मुख्यमंत्री ने अगर कोई भी मना करे किसी चीज़ के विकास कार्य के लिए तो फिर मैं समझूंगा हाँ भाई मैं आप सरपंच भाइयों के साथ हूँ, चलो भाई बजट के लिए पैसे लाओ और विकास कार्य करवाओ। और जन जन ये चाहता है, आज देखना आज के अब 10 दिन के 2 दिन के बाद क्या होएगा, गांव के आदमी खुद ये सरपंचों को ये कहेंगे आप अपने विकास कार्य पे लगे, हमने आपको विकास कार्यों के लिए बनाया है, ना कि आपको धरने प्रदर्शन के लिए बुलाया बनाया। तो जेजेपी पार्टी के संस्थापक है अजय चौटाला, उन्होंने राइट टू रिकॉल और री-टेंडरिंग को लेकर जो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली है उनको पागल तक कह दिया कि इस बारे में बैठक करनी चाहिए और सोचना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कोई तो खामी होगी। देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज जो है हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये बयान है सरपंचों के लिए और देवेंद्र बबली जी के लिए भी यही था, भाई उन्होंने ठीक कहा है, कोई ऐसी बात नहीं की, और वो भी इस चीज़ को ई-टेंडरिंग को लागू करवाने में खुश हैं। और दुष्यंत चौटाला जी भी ई-टेंडरिंग को लागू करवाने में उन्होंने खुद कहा है सरपंचों को 1 साल के लिए आप काम पे लगो, अगर आपने ठीक नहीं लगे तो सरकार के पास आओ दोबारा, अगर कोई कमी होगी तो दूर करेंगे। दुष्यंत चौटाला भी इस बात को मान रहे हैं कि भाई ये ई-टेंडरिंग बहुत ही अच्छी प्रणाली है। अच्छा, जो सरपंच है उनका कहना है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ई-टेंडरिंग जो राइट टू रिकॉल है जो उसको पहले एमपी और एमएलए पे लागू करे, उसके बाद वो लागू करवाने के लिए तैयार है। एमपी एमएलए पे तो लागू है ई-टेंडरिंग, वो तो राइट टू रिकॉल की बात नहीं, वो इस चीज़ का कोई वो नहीं है, मेन बात ई-टेंडरिंग के ऊपर है सारी की सारी। और जितना भी सीएम अनाउंसमेंट का पैसा है उस पे 2 लाख रुपए की भी टेंडरिंग नहीं होती, 1 रुपए की भी टेंडरिंग ना, ई-टेंडरिंग के माध्यम से होता है सारा काम। वो 2 लाख रुपए अपने लिए अलग से नहीं रखते, इन्होंने तो 2 लाख रुपए, हमारे लिए तो 2 लाख रुपए की फिर भी छूट कर रखी है, लेकिन सीएम अनाउंसमेंट के लिए तो टोटली पैसा ई-टेंडरिंग के माध्यम से लगता है। उसमें तो कोई भी एक अपना एमपी है, राज्यसभा का मेंबर है, वो सारा का सारा पैसा ई-टेंडरिंग के माध्यम से जाता है पूरे हरियाणा के विकास के लिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ जसैया के जो सरपंच थे ओम प्रकाश जी, वो जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें बताया कि इनका कहना है जो ई-टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल है वो प्रणाली है वो लाभदायक है और सरपंचों को इसे मान लेना चाहिए, लेकिन सरपंच लगातार जो है प्रदेश भर में उनका प्रदर्शन जारी है और उनका कहना है आगे भी जब तक मांगे नहीं मानी जाती प्रदर्शन करते रहेंगे। तो आगे क्या रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। तो ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।